अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा केमिस्ट्री 9th का चैप्टर 2 चल रहा है। इसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का बात कर रहे थे, तो उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हो गया था। उसके बाद कल हमने जो टॉपिक्स क्लियर किए थे उसमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर था। अब उसके जो टेस्ट यूएस सेल्फ था, हमने ये भी आपको समझाया किस तरीके से होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक हुआ थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू दी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें इससे पहले की बात करें तो हमें ये कंफर्म नहीं था कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, प्रोटॉन्स भी हैं एंड न्यूट्रॉन्स भी हैं, मगर ये इसका पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पे हैं और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं। आज उसका बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ पर होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं। इसकी बात के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज थे। थ्योरीज में फर्स्ट जो थ्योरी था उसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 इसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला, न्यू मॉडल फॉर दी एटम्स। एटम्स का एक न्यू स्ट्रक्चर हमें मिल गया था। उस बेस पे हमने फर्दर क्लियरिफाई किया कि एटम के जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं। तो बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट का। इसका एक्सपेरिमेंट के पैटर्न्स कौन सा था, इसका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया और किस मेथड में किया, उसका बात करेंगे। पहली बात कि यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आप लोगों को क्लियरली विजिबल नहीं होगा क्योंकि बुक के अंदर भी क्लियरली विजिबल नहीं है। तो इसका साइड पे हमने एक फिगर दिया हुआ है, आप उसको देखें कि उसका किस मेथड में मैं यहाँ पे बात करता रहूँगा, उस साइड पे वो आपको विजिबल होगा। जिसने क्या है, रदरफोर्ड टुक ए थिन शीट ऑफ द गोल्ड, इसने एंड ये हमारे पास क्या है, गोल्ड फॉइल, और ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन, एंड बम्बार्ड इट विथ अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये यहाँ से ये क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ पे सोर्स ऑफ रेड अल्फ़ा पार्टिकल्स वो क्या है हमारे पास, पोलोनियम हो सकता है और कोई भी हो सकता है जिसमें क्या हो, रेडियोएक्टिव हो। जब जैसे ये रेज स्क्रीन्ड फ्रॉम द एटम्स एंड एग्जामिन्ड ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन हमारे पास क्या होगा, जिंक सल्फाइड का इसके ऊपर क्या किया हुआ है, प्लेटिंग किया हुआ है। तो मीन्स यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, विजिबिलिटी मिल जाएगी कि कहाँ पे पार्टिकल्स आकर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कैसा, पोलोनियम था, और जैसे ये रेज स्कैटर्ड कहाँ से अगर एटम से निकल रहे थे, तो एटम से ये रेज डायरेक्टली निकल कर कहाँ पे आ गए थे, गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल के लगने के बाद हमने क्या देखा कि ये किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ रेज मूव डायरेक्टली और कुछ क्या हो रहे थे, बेंडेड, और एक या दो ऐसे थे जिसमें 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल पे क्या हो गए थे, वो डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो मीन्स ये क्या है, इसका एक्सपेरिमेंट का मीन्स कि हमारे पास ये जो गोल्ड फॉइल है इसमें कौन सा सब्सटेंस है जो अल्फ़ा पार्टिकल्स को कराए, डाइवर्ट कर रहा है। जब हम इसके ऑब्जर्वेशन का बात करें तो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, मैंने अभी जैसे बताया था, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट। अभी यहाँ पे साइड पे आप लोगों को एक मूवेबल जिसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो आपको विजिबल होगा। आप उसमें देख लें किस तरीके से मूव कर रहे हैं। एंड कुछ मीन्स मूव्ड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जैसे ये पार्टिकल्स एटम से निकल रहे थे, एटम से निकलने के बाद वो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन के ऊपर कहाँ से पास होकर, गोल्ड फॉइल से क्रॉस होकर जिंक सल्फाइड स्क्रीन से आकर लग रहा था, वैसे क्या इल्यूमिनेशन हो रही थी। तो मीन्स वहाँ पे क्या होता है, लाइटिंग हो रही थी। ठीक है, अब उसके बाद फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर द पासिंग थ्रू द शीट। जैसे गोल्ड शीट से पास होते उसके बाद कुछ पार्टिकल्स आप देख रहे होंगे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। मीन्स फ्यू पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो गए थे। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स
1 आउट ऑफ 8000 रिफ्रैक्ट देयर पाथ। मीन्स क्या हो गया था कि इसमें से एक पार्टिकल्स ऐसा हो गया था जिसमें क्या होता है रिफ्रैक्ट। मीन्स क्या होता रिफ्रैक्ट होता 100 ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा। तो मीन्स ये क्या होगा था इसका एक्सपेरिमेंट। आप स्क्रीन से उसका एक फिगर जो है मूवेबल आप उसको देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से क्रॉस हो रहे हैं, किस तरीके से बैकवर्ड आ रहे हैं। उसके बाद इसकी कंक्लूजन कि इसका कंक्लूजन क्या था। मीन्स ये हमारा अगर स्क्रीन पे देखें तो ये क्या है हमारे पास कोई भी इस यहाँ पे हमारे पास पोलोनियम और इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये हमारे पास क्या है जिंक फॉयल गोल्ड ये हमारे पास का गोल्ड फॉयल है। और इसके बाद ये क्या है जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे लगा हुआ है जिससे उसको क्या प्लेटिंग किया हुआ है जिससे यहाँ से आ रहा था। उसके बाद ये क्या रहा कुछ बिल्कुल डायरेक्टली पास हो रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे और कुछ क्या होते हैं बैकवर्ड आ गए थे 108 ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसने क्या बोला, अब इसने क्या दिया स्ट्रक्चर। इसने बोला कि जो एटम्स है वो कंसिस्ट 2 पार्ट्स का है। कौन कौन से पार्ट है न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक को क्या बोला उसने न्यूक्लियस और दूसरा क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कौन कौन से, ये क्या है कि ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियस और ये जो साइड है ये क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो हम इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा क्या है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। इसमें मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड शो दैट द मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई द एटम्स एम्प्टी। तो मीन्स आप यहाँ से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस साइड से जो पार्टिकल्स क्या रहते हैं मूव करते हैं स्ट्राइक करते हैं वो क्या हो गया अनडिफ्लेक्टेड। क्या हो गया था अनडिफ्लेक्टेड पास्ट स्ट्रेट लाइन। तो इसमें से इसका मतलब क्या निकलता है क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से स्ट्राइक करेगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा बैकवर्ड। अब यहाँ से कोई भी डिफ्लेक्ट कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे मगर सारे पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं होते। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड क्या हो रहे थे अनडिफ्लेक्टेड। इट मीन्स कि एटम्स का जो स्पेस है वो क्या है एम्प्टी है। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी स्पेस है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और साइड पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यहाँ से इसने बोला कि ये मोस्ट ऑफ द एटॉमिक साइज इज एम्प्टी। अल्फा पार्टिकल्स कौन से चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट द स्प्लिंग ऑफ एटम्स हैज पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज नेम्ड एज अ न्यूक्लियस। तो इसने बोला जो साइड से छोड़कर इसका जो सेंटर है क्या सेंटर में कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है। जिसमें सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है सेंटर पे। तो इसने नाम क्या दिया न्यूक्लियस। ठीक है, द मास इज कंसर्न्ड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं साइड्स पे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आउटर साइड पे। और जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं। तो मीन्स मास ऑफ द न्यूक्लियस मास इज कंसर्न्ड इन द न्यूक्लियस। तो जो मास नंबर होगा वो कहाँ से होगा न्यूक्लियस में होगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स एज इन ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें क्या रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसका ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। उसके बाद इसके जो पोस्टुलेट्स थे वो और कौन से थे उसका बात करेंगे और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसका भी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम लेक्चर को यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।